न्यू ईयर पार्टी एक कहानी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा था और हर तरफ नए साल का स्वागत करने की तैयारी जोरों पर थी। रोशनी से सजे बाजार, गूंजती हुई संगीत की आवाजें और लोगों के चेहरों पर उत्साह, हर जगह बस एक ही खुमार था, नया साल, नई शुरुआत। गुड़गांव के एक पॉश इलाके में रहने वाले मिश्रा परिवार ने इस बार न्यू ईयर पार्टी अपने घर की छत पर मनाने का फैसला किया था। मिश्रा जी एक बैंक में मैनेजर थे और उनकी पत्नी राधा मिश्रा एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनके 2 बच्चे आयुष और साक्षी दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। राधा जी ने एक हफ्ते पहले से ही पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मेनू में तंदूरी पनीर, मंचूरियन, पाव भाजी, पास्ता, केक और कई प्रकार की मिठाइयां शामिल थीं। आयुष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डीजे और साउंड सिस्टम का इंतजाम किया, जबकि साक्षी ने रंगीन लाइट्स और डेकोरेशन का पूरा जिम्मा लिया। 31 दिसंबर की शाम जैसे जैसे करीब आ रही थी, घर की छत पर रौनक बढ़ती जा रही थी। एक एक करके मेहमान आने लगे, पड़ोसी, रिश्तेदार, आयुष और साक्षी के दोस्त। सभी ने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन दिलों में उमंग की गर्मी थी। रात 9 बजे तक पूरा माहौल मस्ती और हंसी ठिठोली से भर गया था। डांस फ्लोर पर बच्चे और बड़े सभी थिरक रहे थे। मिश्रा जी ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिया तू अब तो आजा पर ऐसा डांस किया कि सब हैरान रह गए। राधा जी ने भी पुराने गानों की धुन पर गरबा किया। बच्चों के लिए गेम्स रखे गए थे, म्यूजिकल चेयर, क्विज और एक टैलेंट शो। साक्षी ने अपनी कविता से सबका दिल जीत लिया, तो आयुष ने गिटार पर तेरा यार हूं मैं बजाकर सबकी आंखें नम कर दी। जैसे ही घड़ी ने 11:59 दिखाया, सबने अपने हाथों में चमचमाते ड्रिंक ग्लास उठा लिए। पीछे से उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, 7। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। 6, 5, 4। आंखों में नई उम्मीदें थीं। 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। चारों ओर पटाखों की आवाज और आतिशबाजी से आसमान रोशन हो उठा। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया, बधाइयां दी और केक काटा। इस पार्टी में सिर्फ मौज मस्ती नहीं थी, बल्कि रिश्तों की मिठास और साथ बिताए लम्हों की गर्मी भी थी। मिश्रा जी ने अंत में कहा, नया साल तभी अच्छा होता है जब हम उसे अपनों के साथ शुरू करें। उस रात की यादें सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई, एक अनोखी न्यू ईयर पार्टी जिसमें प्यार, संगीत, हंसी और साथ होने का एहसास था। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार भी दे सकता हूं या एक अलग मूड में भी लिख सकता हूं, रोमांटिक, थ्रिल या कॉमेडी। ऑनलाइन क्लास की मस्तियां, एक मजेदार कहानी। साल 2020, पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से जूझ रही थी, कोरोना वायरस। हर कोई घरों में कैद था, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद। और फिर आया ऑनलाइन क्लास का जमाना। अब स्कूल भी मोबाइल में सिमट चुका था। राहुल, एक 10वीं कक्षा का छात्र, इस बदलाव से बहुत खुश था। सुबह सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं, यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं और न ही भारी बैग ढोने की मजबूरी। अब तो बस उठो, कैमरा बंद करो, माइक म्यूट करो और बिस्तर पर लेटे लेटे क्लास अटेंड करो। पहली क्लास थी गणित की। मिस जोशी पढ़ा रही थी, बच्चों ध्यान दो। तभी अचानक एक बच्चा बोला, मैम आपकी आवाज कट रही है। हकीकत ये थी कि उसने माइक ऑन करके गलती से अपने छोटे भाई की कार्टून वाली आवाज सबको सुना दी थी। पूरे क्लास में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। राहुल और उसके दोस्तों जैसे ऑनलाइन क्लास को फन जोन बना चुके थे। एक दिन तो राहुल ने अपनी डीपी पर अपने दादाजी की तस्वीर लगा दी और नाम बदल दिया, डॉक्टर R.K. शर्मा, रिटायर्ड प्रोफेसर। टीचर जब अटेंडेंस ले रही थी तो वह चौंकी, ये कौन नए प्रोफेसर क्लास में आ गए। और फिर शुरू हुई खोजबीन। लंच ब्रेक में बच्चों का जूम मीटिंग में अपना ही स्कूल चलता, कैंप्स, म्यूजिक, डांस और मजाक। एक दिन किसी ने क्लास में मीम स्लाइड शेयर कर दी, जब माइक म्यूट हो और माँ डांट रही हो लेकिन कैमरा ऑन है। उस दिन टीचर ने जो लेक्चर दिया वो असली ज्ञानवर्धक था, पर हंसी ठिठोली के बीच कुछ चीजें सीखने को भी मिली। बच्चों ने तकनीक का इस्तेमाल सीखा, टाइम मैनेजमेंट समझा और एक नए तरीके से पढ़ाई करना भी। राहुल को एहसास हुआ कि घर बैठे पढ़ाई करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। खुद पर भरोसा और अनुशासन जरूरी है। ऑनलाइन क्लास की मस्तियां भले ही अब बीते दिनों की बात लगती हों, लेकिन वो यादें आज भी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला देती हैं। कभी नेटवर्क इशू का बहाना, तो कभी बिजली चली गई की एक्टिंग, ये सब सुनहरी यादें बनकर रह गईं। अंत में राहुल ने सोचा, शायद स्कूल की क्लास में इतनी मस्ती नहीं थी जितनी इन ऑनलाइन क्लासेस ने दी। लेकिन असली मजा तो दोस्तों संग बैठकर टीचर से डांट खाने में ही था।